हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट का जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर। और ये सभी प्रश्न जो आपका आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, जो साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाता है क्वेश्चन से संबंधित, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है आने वाले शिफ्टों में पूछ लिया जाए इनका प्रसिद्ध नारा क्या था, तो वो था वेदों की ओर लौटो। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्लो और जन गण मन इनके द्वारा ही रचा गया है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 2014 में हुई थी। आईपीएल की हुई थी 2008 में। और ये प्रो कबड्डी लीग जो है ये प्रेरित है आईपीएल से। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। पृथ्वीराज की अगर बात करें 1177 में ये राजगद्दी पर बैठे थे। इनके दो युद्ध सबसे ज़्यादा फेमस है, 1191 में 1192, जिनको तराइन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? नियोन गैस। वर्ष 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता का अनुपात आप कह सकते हो, ये प्रश्न पूछा गया था, कितना है? तो ये है 16.68%। जनगणना से तो आपका हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें इस साक्षरता पर ही, तो जो मेल की साक्षरता दर है भारत के अंदर वो 82 पॉइंट आपकी 14 है। फीमेल की साक्षरता दर जो है आपकी वो है आपकी 65.46। अगर हम बात करें भारत का सबसे अधिक साक्षरता जो स्टेट है वो है केरल, जिसकी साक्षरता दर है 93.91, और सबसे कम है बिहार की 61.8। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से है और दिल्ली की रहने वाली है। संघ एनेलिडा का उदाहरण क्या है? कैंचुआ है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, और इसको किसानों का मित्र भी बोला जाता है। आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए ये आशीर्वाद योजना जारी की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1%, लेकिन ये कितना हुआ था? तो ये 3.6% पाया गया था। पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उद्योग और इसका जो लक्ष्य है पहली पंचवर्षीय योजना का वो था आपका कृषि का विकास। दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? चार्ल्स फियर एंड्रूज को दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि देशबंधु, तो देशबंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास, फेमस है देशबंधु की उपाधि से, जिन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर आप जो है एक स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। आपके एग्जाम में बहुत बार आता है स्वराज पार्टी की स्थापना, तो चित्तरंजन दास और आपका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। राज्य में धन विधेयक किसकी अनुमति से लाया जाता है? विधान सभा की अनुमति से। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट। गणगौर और पुष्कर ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। डिजिटल इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1 जुलाई 2015।
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन में अगर कुचिपुड़ी होगा तो उससे भी संबंधित है ये, तो अगर ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम हुआ तो आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, वरना इनमें से कोई भी एक होगा तो वो आपको लगा करके आना है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, संभावित है आपके आने वाली शिफ्टों के लिए। कैसी लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।